सिलेबस पेंडिंग है, रिवीजन भी करनी है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करें। एक्चुअली वन ऑफ यू आस्क मी दिस इन द कमेंट्स, सो आई डिसाइडेड कि रिप्लाई देने के बजाय लेट्स मेक अ प्रॉपर प्लान, बिकॉज ऑनेस्टली आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं करना। अगर आपका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई है, बट यस, अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, रैंडम स्टडी नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप सोचो पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर रिवीजन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस। नो, अब आपको सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस को साथ लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली ये करना कैसे है। सपोज आपके पास 8 इफेक्टिव स्टडी आवर्स हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट का स्केड्यूल डिफरेंट हो सकता है, तो आपने अपने स्केड्यूल को अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करना है। देखिए, अब आपके पास वो टाइम है कि आप ये नहीं कह सकते कि यार मतलब मैं जो है वो दिन में अगर 5 घंटे पढ़ता हूँ तो 5 ही पढ़ूंगा। नो, अब आपको अपना स्टडी टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा टाइम आपने अपने पेंडिंग सिलेबस को देना है। आपने अपने 8 आवर्स में से अपने 4 आवर्स जो है वो सिलेबस को देने हैं, लेकिन रैंडम स्टडी नहीं करनी। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अब हमें रैंडम स्टडी नहीं, अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर आपका इजीली कवर हो सकता है, उसको प्रायोरिटी दो। रिवीजन नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटे रिवीजन को दो। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से पूरा चैप्टर आप बुक खोलकर वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। देखो, रिवीजन शुड बी एक्टिव। जो पढ़ा है उसको रिकॉल करो, फॉर्मूला शीट्स देखो, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो देखो, जो आपने डायग्राम्स बनाए हैं, जो फ्लो चार्ट्स बनाए हैं वो देखो। एक प्रैक्टिकल जो रिवीजन की टेक्निक है वो ये है कि आज जो पढ़ा है कल उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट 2 आवर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एमसीक्यूज प्रैक्टिस। देखो, सिलेबस इनकम्प्लीट होने की वजह से एमसीक्यूज को बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना कि यार पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा। ये मिस्टेक है, ये सब करते हैं। देखो, मैंने खुद ये मिस्टेक किया कि मैं खुद ये सोचती थी पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगी, एंड ऑनेस्टली मेरे से वो कभी हुआ ही नहीं है। वो टाइम कभी आया ही नहीं है कि मैं उस तरीके से, जिस तरीके से मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं उस तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूं। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि चलो आज लेक्चर ले लेती हूँ, आज बुक से रिवीजन कर लेती हूँ, आज नोट्स बना लेती हूँ, तो बस मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नो, आज जो पढ़ रहे हो, जो टॉपिक कवर किया है, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। क्योंकि एमसीक्यूज सिर्फ ये नहीं बताते कि आपकी मिस्टेक कौन सी है, बल्कि एक्चुअली आपको ये बताने में हेल्प आउट करते हैं कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, आपने किस कॉन्सेप्ट को बार बार टारगेट करना है क्योंकि वो आपका वीक हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, देखिए एमडी कैट में आपने अक्सर ये सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास आखिर एमडी कैट के एग्जाम में आएगा किस तरीके से। सो आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस को भी इक्वल टाइम देना है। एमसीक्यूज करो लेकिन मिस्टेक भी नोट करो। सपोज आज आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व किया और उनमें से 20 रॉन्ग है, सो डोंट जस्ट लुक एट द आंसर एंड मूव ऑन। अपने आप से क्वेश्चन करो कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ी, या कोई सिली मिस्टेक है। क्योंकि आपका टारगेट ये नहीं है कि मैंने आज 500 एमसीक्यू सॉल्व कर ली हैं। 500 एमसीक्यू तो सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हो। सो मेंटेन अ स्मॉल मिस्टेक बुक। जो आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं उनको उसमें लिखो, करेक्ट कॉन्सेप्ट लिखो, जो वीक पॉइंट है वो साथ मेंशन करो। और ये मिस्टेक बुक आपके लिए एक इफेक्टिव रिवीजन मटेरियल बन सकता है लास्ट डेज में, जब आप रिवीजन करते हो, जब आपके पास टाइम कम होता है। क्योंकि आपने वो मिस्टेक कर ली, अब आप उस मिस्टेक को दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकोगे ना। देखें, कभी कभी हमारे साथ ऐसे ही होता है कि एक ही मिस्टेक हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सो मेंटेन अ स्मॉल मिस्टेक बुक। सो आपका नॉर्मल डे कुछ ऐसा हो सकता है। मॉर्निंग पेंडिंग सिलेबस प्लस हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, आफ्टरनून
आफ्टरनून में आपके पास जो पेंडिंग टॉपिक रह गए हैं वो प्लस थोड़ी सी रिवीजन। इवनिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस। नाइट आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और अपनी मिस्टेक राइट डाउन करो। इस तरीके से आप प्रॉपरली अपने इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकोगे। इससे ये नहीं होगा कि आज जो है वो सिर्फ मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है फिर कल रिवीजन, एम डे पे रियलाइज होगा ओह एमसीक्यूज कब करने हैं। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। डोंट मेक एवरीथिंग परफेक्ट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज प्लीज डोंट चेज परफेक्शन राइट नाउ। अभी आप अगर अपनी 3 आवर्स एक ऐसे चैप्टर को 100% रिवाइज करने में लगा दोगे और उस चक्कर में आपकी 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर अनटच रह जाएंगे तो दिस इज नॉट स्मार्ट प्रिपरेशन। राइट नाउ योर गोल इज नॉट दैट कि मुझे हर चीज़ 100% परफेक्ट चाहिए। योर गोल शुड बी मैंने मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है, उसकी रिवीजन करनी है और मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका सिलेबस अभी तक पेंडिंग है तो डोंट पैनिक, डोंट वेस्ट योर डेज आइदर। अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाओ कि पेंडिंग सिलेबस भी कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो। एंड टू द स्टूडेंट हु आस्क मी, आई होप दिस हेल्प यू। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एमडी कैट का डे बाय डे प्लान बनाऊं कि कब आपने सिलेबस खत्म करना है, कब रिवीजन करनी है और कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो कमेंट स्केड्यूल बिलो एंड आई विल मेक अ डे बाय डे प्लान फॉर यू। Until then, stay consistent, don't overthink, we still have time. Allah Hafiz.